संत जब सत्ता पर बैठे तो ये समझ जाना चाहिए कि देश और प्रदेश के साथ साथ धर्म का भी उत्थान उतनी ही तेजी से होगा। विगत दिनों माघ मेले में स्वामी शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी का विवाद अब काफी तूल पकड़ लिया है। मैंने सोचा मुझे अपना भी विचार रखना चाहिए आप लोगों के समक्ष। दोनों सनातन की नींव कहे जाने वाले लोग हैं, एक आस्था का केंद्र तो दूसरा एक मजबूत सनातन का ध्वजवाहक माननीय योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन आप लोग आपसी तकरार को लेकर के आज इस मुकाम तक पहुंच गए कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा। मुझे ये बात कतई नहीं समझ में आती है कि ये यौन शोषण का जो केस उनके ऊपर लग रहा है, ये केस अभी सिर्फ 1 महीना ही इस विवाद को हुए, माघ मेले विवाद को, और उसके बाद ही ये केस कैसे आ गया सामने, ये भी एक सोचने का विषय है। फिलहाल मैं अपनी कोई भी टिप्पणी इस पे नहीं करता हूँ। हो सकता है ये सच हो, ये अदालत का विषय है, ये न्यायपालिका का है, लेकिन आम जनता होने के नाते ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पे अपना विचार रखा जाए। अगर यह सत्य है तो इस पे सजा उन्हें मिले, हमें इससे कोई परहेज कोई गुरेज नहीं है। परंतु यदि यह किसी भावना से आहत होकर, किसी मानसिक द्वेष ईर्षा से आहत होकर अगर ये किसी के भी द्वारा कदम उठाया जा रहा है तो निहायत ही गलत कदम है, और आने वाले इतिहास में ये बहुत ही बुरे दौर के रूप में जाना जाएगा। योगी जी, आपसे निवेदन है कि आप गहनता से इसकी जांच कराइए और कहीं भी रंच मात्र भी आपका नाम इसमें ना आए। इस षड्यंत्र में, इस खड़यंत्र में जो भी है, सच है जो झूठ है, उसका पर्दाफाश करिए आप, क्योंकि सनातन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सनातन संपूर्ण देश का है। और आपका भी मार्ग वही है जो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का मार्ग है। दोनों लोग एक ही मार्ग पे चलने वाले सिपाही अगर आपस में टकरा जाएंगे तो इस देश का कल्याण कैसे होगा? हम सभी का, इस देश की जनता का, इस प्रदेश की जनता का कल्याण कैसे होगा? मेरे इस संदेश पर विचार करिएगा, या अगर आप तक ये पहुंचे, आप दोनों लोग मेरे लिए आदरणीय हैं। दोनों लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं किसी पर कोई टिप्पणी करने लायक नहीं हूं, लेकिन हाँ, अगर यह किसी कूटनीति का हिस्सा है, किसी राजनीति का हिस्सा है, तो बहुत ही गंदा हिस्सा है, बहुत ही गंदा कृत्य है। अगर ये राजनीतिक भाषा और विवाद से जुड़ा हुआ है तो उन्होंने गलती अगर किया तो थोड़ी सी समझ आप दिखाते हुए, सनातन के बड़े बुजुर्ग हैं, शंकराचार्य हैं, अगर हो सकता है उन्होंने ही आवेश में या किसी परिवेश में रह करके कुछ आप के खिलाफ कुछ बोल दिया हो, तो ये आपका नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि आप उनके साथ बैठें और इस विवाद को सुलझाएं। डिप्टी सीएम साहब भी इस पे कुछ लिपापोती करने की कोशिश किए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। दोनों डिप्टी सीएम साहब से निवेदन है कि आप मुख्यमंत्री जी के साथ बैठें और इस विवाद को सुलझाएं। धन्यवाद।